नमस्कार प्रिय किसान भाइयों और बहनों। आज हम लोग बात करेंगे बीज वितरण के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान फसल का कटनी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ जो है पूरे बिहार के विभिन्न ज़िलों में रबी महाअभियान कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसके बाद जिला के बाद बिहार के प्रत्येक प्रखंड में भी रबी कर्मशाला शुरू होता है, जिसमें विभिन्न सारे जागरूक किसानों को, जनप्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जाता है और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे बीज वितरण के बारे में। यह जो है बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार चाहती है कि किसानों के बीच जो है वह प्राइवेट बीज जो है नहीं जाए, सरकारी बीज जाए। जो टेस्टेड बीज है, रिसर्च वाला बीज है, वो किसानों को अनुदान पर दिया जाए, कम रेट में दिया जाए, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो। मतलब कहने का इनपुट कॉस्ट कहने का मतलब है कि उनका लागत जो है खेती में वह कम से कम हो और फ़ायदा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए सरकार जो है बीज वितरण कार्यक्रम में बहुत सारी, उसके अंतर्गत ढेर सारी योजनाएं चलती है। जैसे कि मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बीज वितरण योजना में बिहार सरकार जो है वह 50% से लेकर के और 90% तक की अनुदान देती है। और ये सभी जो है शुरुआत में ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब अनुदान बाद में जाएगा खाता में, नहीं, पहले ही सरकार क्या करती है कि उस पर 50% का अनुदान पहले ही दे देती है। तो जो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं लोग, हाइब्रिड रबी का जो बीज खरीदते हैं लोग, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, तो इन सब चीज़ों पर सरकार अनुदान देती है। तो इसका लाभ हम लोग कैसे लेंगे, कैसे हम लोग आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन करके और इन सभी योजनाओं का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। बिहार के समस्त जिला के जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, वो लोग इस योजना का लाभ बहुत ही आसान तरीक़ा से उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें बिहार सरकार की बहुत ही एक अच्छी योजना है बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना है, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है, RKVY योजना है, NFSM योजना है। ये लगभग बिहार के सभी जिलों में कार्यरत है यह योजना। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग ऑनलाइन कर लें। पहले ऑनलाइन करने का 3 माध्यम मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। कृषि यांत्रिकरण से वैसे ही वही उसी प्रोसेस के हिसाब से ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। नज़दीक के जो कंप्यूटर दुकान है वहाँ से हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। वसुधा केंद्र जो है, CHC जिसको बोलते हैं, वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए मैं आप लोगों को एक साइट बता देता हूँ। उस साइट पर आप जाएंगे और वहाँ से आप लोग ऑनलाइन करेंगे। जो भी पंजीकृत किसान हैं वो लोग अपना पंजीकरण संख्या डालेंगे। BRBN साइट है इसका, BRBN, गूगल में आप डालेंगे BRBN, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, BRBN आप डालेंगे, वैसे ही खुल जाएगा पोर्टल। और उस पोर्टल पे जो है आप लोग बीज आवेदन, किसानों के लिए बीज आवेदन आ जाएगा। वहाँ से आप लोग आवेदन कर देंगे। जिस भी योजना में आप लोगों को करना है आवेदन, उसमें आवेदन कर देंगे। कितना बीज लेना है, बीज की मात्रा उसमें आप लोग दर्शा देंगे। मसूर लेना है, मसूर के लिए आवेदन कर देंगे। गेहूं लेना है, गेहूं के लिए आवेदन कर देंगे। मटर लेना है, मटर के लिए। जो भी फसल रबी में हम लोग जो भी फसल लगाएंगे, जिस भी फसल की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग बीज के लिए आवेदन सेलेक्ट करके आवेदन कर देंगे। कितना KG बीज की आवश्यकता है वो उसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस फिर क्या होगा। उसके बाद हम लोगों को जो है वो 2 कागज़ लेकर के हम लोग जाएंगे, अपने प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड किसान भवन में जाएंगे। वहाँ पर जो है किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर आते हैं, जिनको कृषि समन्वयक बोलते हैं। उनको हम लोग 2 कागज़ देंगे, किसान पंजीकरण और खेत का रसीद उनको देंगे और कहेंगे कि सर इसको पास कर दीजिए। वो आपको पास कर देंगे। पास करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। जिस भी योजना में जो भी बीज के लिए हम लोग आवेदन किए हैं उससे रिलेटेड जो है OTP आएगा। वो OTP लेकर के हम लोग जो बीज विक्रेता हैं, जो पंजीकृत बीज विक्रेता हैं, जो प्रखंड में बैठते हैं, प्रखंड कैंपस में उनका वितरण रहता है सरकार की तरफ से, उनके पास हम लोग ले करके जाएंगे
और वो हमें बीज दे देंगे, अनुदानित दर पे बीज दे देंगे। सबसे एक चीज़ मैं बता दूं, बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा योजना है बीज ग्राम योजना। यह जो योजना है इसमें एक गांव को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें जो है वो बीज जो दिया जाता है वह आधार बीज होता है, फाउंडेशन सीड। उस बीज को हम लोग अगले 3 साल तक लगा सकते हैं। बीज हम लोग खेतों में लगाएंगे और फिर उसको रख लेंगे और उसी बीज को हम लोग जो है फिर अपने गांव में जो है अपने गांव में दूसरे किसानों को हम लोग देंगे या फिर उस बीज को हम लोग बेच भी सकते हैं। तो यह जो योजना है ना बीज ग्राम, यह विस्तार करने के लिए, बीजों के विस्तार करने के लिए यह सरकार इस योजना को चलाती है। ये बहुत ही अच्छी योजना है बीज ग्राम योजना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार के तमाम ज़िलों के किसान भाई बहनों से रिक्वेस्ट है मेरा कि हम लोग हाइब्रिड को छोड़ करके हाइब्रिड की तरफ नहीं भागें। उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और उत्पादन भी उतना ही आता है जितना हम लोगों को जो सरकार के द्वारा जो बीज दिया जाता है, उत्पादन भी उतना ही आता है और पैसा ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से हम लोग हाइब्रिड बीज नहीं लेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकारी बीज है उसका हम लोग यूज करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से आगे बढ़ें और आगे जो है मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जल्द पीएम किसान से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोगों का बहुत सारे लोगों का पैसा जो है क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है, कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहूँगा और डालते रहूँगा ताकि आप लोग लाभान्वित होते रहें। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी किसान भाई बंधु जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, घंटी का बटन जो है उसे दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ नया वीडियो अब आ चुका है। आप लोगों को घर बैठे सब जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। धन्यवाद।